ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो पहला अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 30। सुत गोस्वामी ने कल हमें बताया कि जीवन का उद्देश्य, जीवन की हर तपस्या का उद्देश्य, हर यज्ञ का उद्देश्य, हर ज्ञान का उद्देश्य केवल भगवान वासुदेव हैं, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं, जिनका नाम है कृष्ण। आज सुनते हैं श्लोक संख्या 30 में। सह एवेदम ससर्जाग्रै भगवानात्म मायया सदस द्रुपया चासौ गुणमया गुणो विभू। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उस भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न करी। देखिए अगले कुछ श्लोकों में, आज हम अगले 3-4 श्लोकों में ये अध्याय आप लोगों की कृपा से, हमारे सबके अथक प्रयास से समाप्त होने वाला है। अगले कुछ श्लोकों में तो हम सुनेंगे, इन अगले कुछ श्लोकों में हमें ये समझ में आएगा कि भगवान इस सृष्टि की रचना तो जरूर करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी इस सृष्टि से हमेशा ऊपर रहते हैं, इसके अंडर कभी नहीं आते। जैसे कि एक कंपनी के अंदर एक मालिक होता है जो कंपनी के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, वो उनको फॉलो करता है अपनी इच्छा से, लेकिन वो बाध्य नहीं होते हैं उसके ऊपर। वो तो उन रूल्स को बनाने वाला है। उसी तरह भगवान इस संसार को बनाते हैं, इसमें प्रकृति के 3 गुण बनाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन भगवान इन गुणों में कभी प्रभावित नहीं होते। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भगवान इन गुणों के अधीन है। तो भगवान ही अपनी अंतरंगा शक्ति से इस संसार के कारण कार्य सबको बनाते हैं। ही इज़ द क्रिएटर एक्चुअली में, और ही इज़ द मेंटेनर, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर, क्योंकि शिवा, लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा जी भी भगवान की शक्ति का ये डिफरेंट रूप है। इस प्रकार कृष्णा इज हिमसेल्फ क्रिएटिंग, ही इज हिमसेल्फ डिस्ट्रॉइंग एंड ही इज हिमसेल्फ मेंटेनिंग। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वास्तव में भगवान भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि वही तो अल्टीमेटली इन गुणों से खेलते हैं, हाँ, और इस गुणों से इस संसार की रचना करते हैं। तो रचना करने वाला कभी उसमें फंसता नहीं है। जैसे कि एक जेलर है जो कि एक जेल के अंदर है, हाँ, तो जेलर जो है, जेल के जो अलग अलग कैदी हैं उनके लिए जो नियम लागू हैं, जेलर भी तो जेल के अंदर रहता है, लेकिन उस जेलर के लिए वो नियम लागू नहीं है, क्योंकि वो तो नियम को बनाने वाला है, वो तो नियम को इन्फोर्स कराने वाला है। तो ये श्लोक में बताया गया। अगला श्लोक सुनते हैं। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। श्लोक संख्या 31। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। ध्यान से सुनिए, ऑल्दो हम लोग क्रिएशन के सब्जेक्ट को बड़ा डिटेल में सुनेंगे, बट यहाँ पर अगर इतना ही समझने का प्रयास करें तो भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद, यानी कि इस संसार को बनाने के बाद, ठीक है, देखिए दोबारा से रिवाइज करते हैं। एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। तो ये हम भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। तो भौतिक जगत पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि केवल भौतिक शरीर को बनाने से काम नहीं चलता है ना। जैसे कि कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी का ऑफिस लेते हैं, उसका लीगल मेमोरेंडम एसोसिएशन वगैरह वगैरह का लीगल रजिस्ट्रेशंस कर देते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी तो चालू नहीं होती है ना। कंपनी को चालू करने के लिए उसके अंदर एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, मैनेजर रखने पड़ते हैं, हाँ, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स, हाँ, अल्टीमेटली कंपनी का मालिक उसमें बैठता है और सारे को सैलरी देता है, सबको गाइड करता है, उसके बाद में ही वो कंपनी के कार्य हो पाते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान को अपना उसमें प्रवेश करना ही पड़ता है, तभी सृष्टि चलती है, वरना सृष्टि चल नहीं सकती है जब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। हाँ, और भगवान हर कण के अंदर है, ऐसा बताया जाता है, हर कण के अंदर। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी वैसे ही है जैसे हम देखते हैं। अरे कई लोग हमसे पूछते हैं, अरे कृष्ण तो द्वापर में आए थे, आप कैसे कह सकते हो कि ये भगवान है? ये तो अभी द्वापर में आए, है ना, और आने के बाद भी वो लगता है साधारण से व्यक्ति लगते हैं, चोरी करते हुए, माखन चुराते हुए, साधारण से हम जैसे ही लगते हैं। भागवत भी बता रही है कि प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्णतया
अलौकित रहते हैं। ऑल्दो ही इज़ हेयर, बट इन चीज़ों से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि वो तो क्रिएटर हैं, इनके मेंटेनर है, ये शक्तियाँ उन्हीं के कारण चल रही है। शक्तियों के बीच में आ जाने से ऐसा नहीं है कि वो शक्तियों के अधीन हो गए, वो हमेशा शक्तिमान रहते हैं। तो ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल्स। कई बार संसार में लोग कहते हैं कि जो भगवान हैं, ये जो अवतार हैं, ये तो अवतार हैं, ये तो कोई मनुष्य है, उसके अंदर शक्तियाँ डाली है। भगवान तो अजन्मा है, अजन्मा तो है ही, और भगवान तो अदृश्य हैं, सर्व जगह व्याप्त हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि स्वरूप आते ही ऐसा लगता है कि भगवान बंध गए एक स्वरूप में, जबकि वो तो अनलिमिटेड हैं। हाँ, जबकि हम देखते हैं कि सूर्य जो है लिमिटेड भी है और अनलिमिटेड भी है। सूर्य का एक शेप है, एक आकार है, लेकिन अनलिमिटेड रूप से संसार के हर कोने में फैल जाता है। जब एक साधारण सूर्य की इतनी पावर हो सकती है तो भगवान के बारे में क्या कहना। भगवान अपनी शक्तियों से सब जगह विस्तार कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका एक स्वरूप नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्णतः आलोकित रहते हैं। वो अजन्मे भी हैं लेकिन वो अवतरित भी होते हैं। हाँ, वो अनलिमिटेड भी हैं लेकिन गोलोक में अपने धाम में भी रहते हैं। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि संसार की हर चीज़ में भगवान प्रवेश करते हैं। पहले तो भगवान संसार का निर्माण करते हैं, उसके बाद उसमें जीवों को डालते हैं, फिर भी संसार चलता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी में अगर मालिक ना हो तो काम काज ठप हो जाता है। मालिक नहीं है, गायब, सब लोग ठस से बैठ जाते हैं, मालिक नहीं है, मालिक नहीं है। जैसे कि स्कूल में टीचर नहीं होते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। इसलिए जीवात्माओं को डालने के बाद भी संसार चलता नहीं है जब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो हमारे हृदय में बैठ जाते हैं साक्षी बन के, और हमारी हर गतिविधि को नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ही इज साक्षी, ही इज साक्षी गोपाल। श्रुतियों में बोला गया कि ये दो पक्षियों की तरह हैं, जो एक पक्षी है जो खाने में लगा हुआ है, पेड़ की अलग अलग टहनियों पे उछल उछल के चढ़ रहा है, और पत्तों के बीच में से अच्छे अच्छे अमरूद को खा रहा है तोता, और दूसरा जो है पक्षी या तोता उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, अब ये यहाँ कूदा, अब ये यहाँ कूदा, अब उसको सारी डालों का याद है, पहले इस डाल में कूदा, फिर उस डाल में कूदा। ये डालें क्या हैं, ये डालें हैं हमारे अलग अलग कह सकते हैं जन्म, जिसमें हम अलग अलग डाल पे कूदे जा रहे हैं, अलग अलग तरह के भोग कर रहे हैं। और ये साक्षी भगवान जो इस संसार में अवतरित हुए हैं संसार को चलाने के लिए, ही इज़ ऑब्जर्विंग, और वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जैसे ही जीव उस दूसरे तोते की तरफ देखता है, वो तोता, और तुरंत उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि उसके पास में आ जाए। इसलिए भगवान के विग्रह देखते ही हम जब पहली बार मंदिर में जाते हैं, कई लोगों के आंसू आ जाते हैं। दैट मीन्स कृष्णा वॉन्ट्स इट, वो हमें अट्रैक्ट करने हैं, लेकिन अभी वी आर नॉट एलिजिबल। कई बार कहते हैं कि वो आंसू बंद क्यों हो गए, वो पहली बार देखने से क्यों आए थे, जब मैंने पहली बार जब किया था तो क्यों आंसू आए थे, जब मैंने पहली बार कीर्तन सुना था तो क्यों आंसू आए, वो चले क्यों गए, कहाँ चले गए। हाँ, वास्तव में कृष्ण ने आपको अपनी ट्रांसीडेंटल रूप को दिखाया, ट्रांसीडेंटल नाम को सुनवाया, बट हम उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। इसलिए हमें वो दिखा दिया है उन्होंने कि देख बेटा, ये है अल्टीमेट चीज़, अब इसको पाने के लिए मेहनत कर। हाँ, तो इस प्रकार परमात्मा तथा बद्ध जीव में अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के अंदर रहता है और धीरे धीरे भगवान की शरणागति होके इन नियमों से बाहर निकलता है। जैसे एक जेल के अंदर एक कैदी नियमों का पालन करता है, जेलर द्वारा बनाए गए नियमों का, और धीरे धीरे उस जेल से बाहर निकलता है। उसी तरह हम लोग जेल के अंदर हैं, नियमों से बद्ध हैं, हमें नियमों से बंधना है आध्यात्मिक, और धीरे धीरे बाहर निकलना है, आध्यात्मिक जगत में निकलना है। और भगवान कैसे हैं, एक जेलर की तरह, जो कि संसार के अंदर तो हैं लेकिन संसार से अप्रभावित हैं। अगला श्लोक सुनते हैं, श्लोक संख्या 32। यथा ह्रवहितो वर्हिर दारुष्वेकस्यो स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के अंदर अग्नि रहती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार यद्यपि वे अद्वितीय हैं, वे अनेक योनियों में प्रतीत होते हैं। अद्वितीय हैं, ही इज वन ओनली, ही इज वन, ही इज वासुदेव, ही इज कृष्ण, ही इज श्याम सुंदर, देवकी नंदन, यशोदानंदन, ये सब एक ही व्यक्ति हैं, गोपाल, गोविंद। लेकिन वो अनेक योनि में अपने को अपना विस्तार भी कर लेते हैं, अनेक योनियों में प्रतीत होते हैं। हाँ, सारी योनियों में, सर्व योनिषु कौन्तेय, सब योनियों में भगवान अपना ही एक्सटेंशन बनाते हैं, एक तरह से भिन्न अंश बनाते हैं, विभिन्न अंश, उनके अंदर परमात्मा रूप में बैठ जाते हैं। यानी कि वो अपना विस्तार अनलिमिटेड रूप में कर सकते हैं, लेकिन वो अपना साकार रूप को बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है साकार रूप समाप्त हो जाता है अपना विस्तार कर लेने से। एक पिता भी अपना विस्तार करता है अपने पुत्रों के माध्यम से, लेकिन पिता का स्वरूप समाप्त नहीं हो जाता है।
जब एक साधारण से संसार में ऐसा हो सकता है, साधारण सा व्यक्ति अपना विस्तार कर लेता है अपने पुत्रों के माध्यम से, लेकिन तो भगवान के बारे में क्या कहा जाए। तो इसलिए परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में व्याप्त रहते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के अंदर होती है अग्नि, लेकिन क्या जल पाती है? जब कोई दूसरी बाहर से एक लकड़ी में बारूद लगा के उसमें जलाया जाता है तो उसके अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो वास्तव में ये अग्नि हर किसी के अंदर है। हम देखते हैं हमारे अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। आई थिंक इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते हैं, राइट। अब सोचिए कौन सी बैटरी, कौन सा सेल लगा है इलेक्ट्रॉन के अंदर, उस एटॉम के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। सोचिए इतना सा कण जो है, एक यूरेनियम के कण को जब विस्फोटित किया जाता है, जब उसको ब्रेक किया जाता है तो उसके अंदर से इतनी ऊर्जा निकलती है कि हम उसको मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। सोचिए एक छोटे से कण को जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसमें से इतनी ऊर्जा निकलती है कि वो हमारा क्या परमाणु बम बन जाता है। उसको हम मैनेज ही नहीं कर पाते इतनी ऊर्जा को। सोचिए इतनी ऊर्जा उसके अंदर आई कहाँ से, जो देख नहीं सकते हैं, जिसको हम, इतना बारीक है। इसी से साबित होता है कि वो हर कण में व्याप्त हैं, देखा नहीं जा सकता है, हर वस्तु में व्याप्त हैं। लेकिन अग्नि की तरह है, जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर सुप्त अवस्था में है, अग्नि को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहर से लकड़ी की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु वो दूसरी अग्नि है, वो माचिस की तिल्ली है, जो उस लकड़ी के अंदर आग जलाती है। गुरु जो है फुफकार नहीं मारता है, ऐसे करके आग जलाते हैं ना कई बार, तो आग को भड़काते हैं, उसमें हवा मारते हैं। तो उसी तरह से गुरु कान में हवा मारता है। यहाँ पे इस कान में हवा मारी जाती है शास्त्रों की, प्रवचन की, और वो शास्त्र की, प्रवचन की जो हवा हमारे अंदर जाती है, तो अंदर की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, और वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक तरह से रेफरेंस बताया गया है शास्त्रों में कि किस प्रकार जो है गुरु हमारी अंदर की सुप्त अग्नि को जलाने में मदद करता है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, लकड़ी गीली हो जाती है, गीली लकड़ी में कितनी भी आग लगाई जाए जलती नहीं है, उस लकड़ी का सूखना बड़ा आवश्यक है। तो ये सूखने का प्रोसेस है हमारी साधना भक्ति। जब हम अपनी साधना भक्ति से इसके गीलेपन को, इसके सीलन को समाप्त कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही उसके बाद में हम कथा सुनना शुरू करते हैं, बाद में जपा करना शुरू करते हैं, तो एकदम से हमारी वो अग्नि जलती है, जिससे हम तुरंत भगवान से कनेक्शन बनाते हैं, गुरु के असली पोजीशन को समझ पाते हैं। वही गुरु जो साधारण व्यक्ति लगता था, अचानक से जब अग्नि जल जाती है तो वो उस गुरु की वैल्यू समझ में आने लगती है। जब तक वैल्यू समझ में नहीं आनी तब तक समझ लीजिए हमारे अंदर बहुत सारी सीलन है, जिसमें से केवल धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं। तो अपनी साधना भक्ति से अपनी लकड़ी को सुखाइए, ताकि गुरु द्वारा फूंकी जाने वाली हवा, अग्नि, हमारे अंदर के कृष्ण भक्ति को प्रज्वलित कर सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।